मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को एक बार फिर से लेकर के आपके पास पहुंचने के लिए प्रभु ने सहायता और मदद किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज एक छोटा सा संक्षिप्त वचन को एस्तेर रानी के बारे में बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने एस्तेर को रानी के पदवी में क्यों चुना? आपको ऊंचा पद क्यों प्रभु देना चाहता है? क्या प्रभु बिना फायदा के एक ऊंचा पद देना चाहता है? इन सारे सवालों का जवाब इस एस्तेर के जीवन से आपको मिलने पाएगा। राजा क्षयर्स 127 देशों पर शासन किया, हिंदुस्तान से लेकर के कुश तक। इसको हम एस्तेर की पुस्तक 1 अध्याय और पहला वचन 8 अध्याय का 9वां वचन में हम पढ़ सकते हैं। राजा इतना महान था, राजा क्षयर्स इतना शक्तिशाली था। परमेश्वर ने उसको इतना बड़ा बुद्धिमान बनाया था कि 127 देशों पर शासन किया। 1:4 वचन में, एस्तेर 1:4 में हम पढ़ते हैं कि राजा ने 6 माह तक प्रदर्शनी रखा। जितने उसने अपने जीवन काल में, अपने शासन काल में जिन जिन प्रिय वस्तुओं को, अच्छी वस्तुओं को इकट्ठा किया था, उसको प्रदर्शनी करने के लिए वहां देता है। 1 अध्याय के 5-8 में पढ़ते हैं कि 7 दिन का भोज उसने आयोजन किया। उसको देखते हुए राजा क्षयर्स की पत्नी रानी वस्ती ने भी स्त्रियों के लिए भोज दिया। 1 अध्याय का 9 वचन में पढ़ते हैं। परंतु आगे जब हम वचन पढ़ते हैं 1 अध्याय के 10 और 11 में, राजा की इच्छा हुई कि रानी वस्ती राजकीय वस्त्र मुकुट धारण कर अपनी सुंदरता अन्य देशों के लोगों के सामने दिखाए। राजा रानी को सबके सामने में लेके आना चाहता था कि वो उसके पास कितनी अच्छी और सुंदर रानी है। उस संसार को और संसार के देश के लोगों को, प्रधानों को, प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्राध्यक्षों को, सबको वो दिखाना चाहता था। पर दुर्भाग्य है कि एस्तेर 1:12 में हम पढ़ते हैं कि रानी वस्ती आने से इनकार कर दिया। इसका आगे हम समझते हैं कि रानी को वस्ती जो है आने से इनकार करने के कारण उसके साथियों ने, उसके सेनापतियों ने, उसके अधिकारियों ने राजा क्षयर्स को सलाह दी है कि रानी वस्ती अब इस योग्य नहीं रहा कि राजा की रानी कहलाए, नहीं तो पूरा हमारे साम्राज्य में एक गलत मैसेज जाएगा। पति जो है बहुत निराश हो जाएंगे क्योंकि उनकी पत्नी उनकी बात को नहीं मान रहे। इसी की वजह से एस्तेर 2 अध्याय का 1 से 18 में हम देखते हैं कि एस्तेर रानी का चुनाव होता है। मुर्दकई की जो एस्तेर के जो चाचा के रूप में हम जानते हैं, और एस्तेर के दोनों प्रार्थना की वजह से सैकड़ों रानियां राजा के रानी बनने के लिए उस प्रतिभा में भाग लिए, परंतु किसी को सिलेक्ट वहां पर नहीं होता है, किसी को वहां चुना नहीं जाता है। आंसू के साथ प्रार्थना करने वाला मुर्दकई और एस्तेर, ये दोनों एक मन होकर के प्रार्थना करने की वजह से उन अधिकारियों के जीवन में प्रभु ने काम किया और एस्तेर को रानी के रूप में चुन लिया गया। और सबसे ऊंचा पदवी जो राजा के बाद जो होता है, पट रानी का पदवी एस्तेर को दिया गया। एस्तेर रानी बनने के बाद उसको ऊंचा पदवी मिलने के बाद उसने चुप नहीं बैठी। यहूदियों को बचाने के लिए अपना जान जोखिम में डाल करके मुर्दकई को मदद किया।
दोनों मिलकर के सब यहूदियों को बचा लिया। और लिखता है शास्त्र में कि लगभग 75,000 से ज्यादा लोगों को घात किया और पुरीम पर्व की स्थापना को किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एस्तेर को इसीलिए ऊंचा पदवी दिया कि वो अपने समाज, अपने कुटुंब, अपने रिश्तेदार के लोगों को बचा सके। आज प्रभु मुझे और आपको, जैसा वचन प्रेरितों के काम 26 अध्याय के 17-18 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आपको इसलिए अंधकार से बचाया ताकि आप औरों को बचाएं। मुझे और आपको प्रभु ने दलदल से, गड्ढा में से, खराब जीवन से परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों बचाया? क्यों आपको आशीष दिया? क्यों आपको जीवन में ऊंचा पदवी देने के लिए वो चाहता है? क्यों हर प्रकार के आपकी चाहत को, आपकी इच्छा को पूरी करना चाहता है? एक ही मकसद है कि आप भी एस्तेर के समान औरों लोगों को बचाने के लिए, जो अंधकार में पड़े हुए हैं, अपना जोखिम में डाल करके इस काम को करें। अपने लोगों को बचाने के लिए जान को भी जोखिम में डालना पड़े तो इस काम को हमें करना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर इसीलिए एक मानव को, एक अधिकारी को एक ऊंचा पदवी देता है कि वो परमेश्वर के सेवा के काम में इस्तेमाल किए जाए, परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए, परमेश्वर के लोगों को समय पर मदद करे। हम और आप इस बात से, एस्तेर रानी के जीवन से इस बात को सीखते हैं कि हमारे जीवन में कैसा भी परेशानी, मुसीबत क्यों न रहे, अपने लोगों को बचाने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। कोई भी आदमी अंधकार में न रहे, अंधकार से निकाल करके परमेश्वर की ज्योति में लेके चले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, मैं जगत की ज्योति हूँ। सो उस ज्योति से हमें परिचय कराना, इसी कारण परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करता है। परमेश्वर इस वचन को सुनने पर और समझने पर और उसके ऊपर गहराई के मन लगाने के लिए परमेश्वर सबको बड़ी आशीष दे।